मुख्यमंत्री सुकन्या सुक्खू शुक्रवार को दोपहर बाद कांगड़ा जिले के 9 दिवसीय शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला पहुंचे। 25 जनवरी तक अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले के लिए लगभग 675 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने शीतकालीन प्रवास के पहले दिन धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए 19.55 करोड़ रुपए की लागत की 5 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 750 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने पुलिस लाइन धर्मशाला में 4.74 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित महिला पुलिस थाना भवन, 4.83 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जिला परिषद भवन तथा 3.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय पर्वतारोहण केंद्र के छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 3.40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले धौलाधार फूड स्ट्रीट मार्केट की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें कि खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री सुक्खू वीरवार को धर्मशाला नहीं आ सके थे। ऐसे में उनका दौरा एक दिन देरी से शुरू हुआ। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ये शीतकालीन प्रवास तो आप लोगों द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन कांगड़ा का विकास का प्रवास होना चाहिए। हमारा मानना है कि हर क्षेत्र में हम जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्र है, तो 10-12 दिन जब हम यहाँ रह लेते हैं तो इसको प्रवास का नाम दे दिया है। लेकिन हमारा मानना है कि सभी क्षेत्रों में जहाँ हमने अभी कार्यक्रम रखे हैं वहाँ विकास की गति को, प्रशासनिक गतिविधियों पर को तेज़ करने के लिए भी इस प्रकार के प्रवास सभी जिलों में भी जरूरी है। कांगड़ा में तो करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन होने वाले हैं और निश्चित तौर पर कांगड़ा का विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में हमने कार्य भी किया है। अभी ढरवार में हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। आप जानते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद दूध के मूल्य में 32 रुपये से बढ़ाकर गाय का 45 रुपये किया और भैंस का 45 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये किया है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो लोग पशुपालक हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दे रही है और हमने प्राकृतिक खेती में मक्की का मूल्य 30 रुपये किलो और गेहूँ का मूल्य 40 रुपये घोषित किया है। तो निश्चित तौर पर सब प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनकी क्या समस्या है उनको देखने का कार्यक्रम है। और इस समय सबसे बड़ी खबर धर्मशाला से आ रही है। मुख्यमंत्री सुकन्या सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास के दौरान ऊपरली कंड में 750 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हमने कांगड़ा प्रवास के दिन काफ़ी समय से जो अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े थे उन प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाकर उनको पूरा करके आज उनका उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार बहुत जल्द नालागढ़ में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जा रही है। सौर ऊर्जा से हम हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन को बिजली मुहैया करवाएंगे। वहीं 2 साल में हमारी सरकार ने सोलर पावर में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, डमटाल में भी 200 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही हम विंड की तरफ बढ़ रहे हैं और भविष्य में विंड प्रोजेक्ट्स भी हिमाचल में लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, पालमपुर से हमीरपुर तक सड़क को 2 लेन करने का प्रोजेक्ट पास हो चुका है और इसी तरह कई सड़कों को भी पास किया जाएगा। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमने बहुत अधिक वृद्धि करने की कोशिश की है, जिसमें पेखोवाला का 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है और अगले 6 महीने में और 50 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं। और पहला हिंदुस्तान का सरकारी क्षेत्र में हम ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी अभी नालागढ़ में जल्दी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो जो सौर ऊर्जा है उससे हम हिमाचल प्रदेश के जो बिजली बोर्ड है, पावर कॉरपोरेशन है, उनको बिजली उपलब्ध करवाएंगे और ये सब आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते हुए कदम है। मेरा मानना है कि जहाँ हाइड्रो के द्वारा हम बिजली पैदा कर रहे हैं वहाँ सोलर के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 साल में हमारी सरकार ने सोलर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। पहली बार हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखोवाला में लगाया गया है। अब वो सोलर कैपिटल जो हिमाचल प्रदेश की बनने जा रही है वो ऊना जिला बनने जा रही है, जहाँ तकरीबन 150 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के काम चले हुए हैं।
और जल्दी ही डमटाल में 200 मेगावाट का एक बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का हम शिलान्यास करेंगे। और निश्चित तौर पर जब हम सर्दी आती है और सर्दी में हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक हिमाचल प्रदेश सरकार, कहा जाता है कि हम सरप्लस स्टेट है, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम 5 से 7 रुपये के बीच बिजली बाहर से खरीदते हैं। और आप 5 से 7 रुपये हम जब बिजली खरीदते हैं और अपनी जनता को हम उपलब्ध करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बिजली के मामले में भी सर्दी के वक्त आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और हमारी सरकार सोलर में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार विंड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हम विंड पावर प्रोजेक्ट को भी शिलान्यास करेंगे। पालमपुर से, हमीरपुर से माननीय मंत्री जी भी गए थे और मेरी भी मुलाकात हुई थी, और हमने कहा है कि आप कई जगह 2 लेन बना रहे हैं, उनको 4 लेन किया जाए। और मुझे खुशी है, चाहे वो भंगवार से कोलवी तक का है, 2 लेन बना है, जो नदौन होके जा रहा है, उसको भी 4 लेन करने का मेरा ख्याल टेंडर हो चुका है। और यहाँ से पालमपुर से लेकर मंडी तक सभी को 4 लेने की बात हमारी सरकार ने गडकरी जी से उठाई थी, और मेरे ख्याल सैद्धांतिक तौर पर उसकी सहमति बन चुकी है और निश्चित तौर पर वो 4 लेन होगा। सब्सिडी छोड़ने को लेकर सर आह्वान कर रही है प्रदेश सरकार सभी लोगों से, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो मंडी और कांगड़ा जिला बहुत पीछे है, वहाँ सत्ता और विपक्ष किसी ने भी सब्सिडी नहीं छोड़ी है सर। नहीं, मैंने कहा है सभी जनता से नहीं की है, मैंने बोला स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की बात की है। उनकी अपनी मर्जी है, जो छोड़ना चाहता छोड़े। ये सब पैसा आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए और गरीब लोगों के कल्याण के लिए ज़रूरी है, किसान के कल्याण के लिए ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उनको हमने नहीं कहा कि सब्सिडी छोड़ना, जो इनकम टैक्स देते हैं, जो सामर्थ्य है, जो 2 से अत्यधिक इनकम टैक्स देने के बाद सब्सिडी ले रहे हैं, हमने उन लोगों से अपील की है कि आप सब्सिडी छोड़िए, प्रदेश हित में स्वेच्छा से छोड़िए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे कहेगा कि सब्सिडी छोड़िए, क्योंकि हमारा बिजली पर ही, सब्सिडी देने पर ही, जो हम हिमाचल प्रदेश की तकरीबन 65 से 70 लाख जनता है, 2200 करोड़ रुपया हर साल ग्रांट देते हैं। अगर वो ग्रांट हम रोक लेंगे तो वो काम किसान के में आएगा, युवाओं को रोज़गार देने में आएगा, युवाओं को नौकरियां पैदा करने में मिलेगी। 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो हम सभी लोगों को देते हैं। गरीब को तो देना हमारा अधिकार है, उसका जीवन यापन उठाना भी हमारा अधिकार है। लेकिन जो लोग सामर्थ्य है, अगर वो इनकम टैक्स में अपने खर्चों में बिजली का बिल भी जोड़ देंगे तो खर्चे में जुड़ेगा, वो पैसा सब्सिडी छोड़ के राज्य की किटी में आएगा और हम रोज़गार और जो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की हमारी नीतिगत दस्तावेज है उसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है सर कि गणतंत्र दिवस पर इस बार भी सर हिमाचल की कोई झांकी देखने को नहीं मिल रही है। 2020 के बाद सर बिल्कुल शांत है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये तो मुझे इसके नियम नहीं पता कि क्यों हो रहा है।